मुंबई के यातायात को समुद्र पर बनी सड़कों पर भेजा जा सकता है। आज महासागर पर एक कल्पना साकार हो रही है, 8 लेन वाला पुल जो 30 साल के सपनों का परिणाम है। ये पुल एक 424 केबल स्टेज के जरिए काफी ऊंचा उठ जाएगा। ये केबल स्टेज 2 विशालकाय टावर से जुड़े होंगे, जिनमें से बड़े टावर की ऊंचाई समुद्र की तलहटी से 138 मीटर ऊपर होगी। निर्माण कार्य दोनों तरफ से चल रहा है और दोनों निर्माण दल बीच में मिलेंगे। पूरा होने पर इस पुल का कुल वजन 3,40,000 टन होगा, यानी 7 टाइटैनिक जहाजों के बराबर। इंजीनियरिंग का ये चमत्कार इतना शानदार होगा कि शायद ये पर्यटकों के लिए आकर्षण की चीज ही बन जाए और ये काफी लंबे समय तक भी बना रहेगा। हमने इस पुल को अगले 100 से 120 साल तक बने रहने के लिए डिजाइन किया है। इसकी लंबी उम्र की खासियतें इसके डिजाइन में ही मौजूद हैं। दूसरी सुरक्षा पंक्ति के रूप में रीबार पर भी एक सुरक्षा परत चढ़ी होती है, जो इसे ऑक्सीजन तथा जंग से बचाए रखती है। इस पुल के हिस्से भारत में अब तक बनाए गए सबसे बड़े और सबसे भारी सेगमेंट्स हैं। हर हिस्से का वजन 120 से 140 टन के बीच है। हर सेगमेंट पर नंबर लगा हुआ है और इसे धागे पर लगे मोतियों की तरह अपनी सही जगह पर लगा दिया जाएगा। एक बार में एक सेगमेंट और एक हिस्से के निर्माण के साथ ही इस पुल में प्रगति हो रही है। एक पियर से दूसरे पियर तक के एक हिस्से में 17 सेगमेंट्स लगते हैं। बीच में 15 सेगमेंट्स होते हैं और 2 सेगमेंट्स किनारों पर पियर्स पर लगे होते हैं। इन सेगमेंट्स को 28 हाई टेंसाइल स्टील केबल्स के जरिए जोड़ा जा रहा है, जिनकी मोटाई बास्केटबॉल जितनी है, और ये पियर से लगे सेगमेंट से बंधे होते हैं। जमीन से आगे बढ़ने पर निर्माण कार्य समुद्र में पहुंच जाता है। तब सेगमेंट्स को बजरों पर रखकर निर्माण स्थल तक पहुंचाया जाएगा। इन सेगमेंट्स का आकार मछली के पेट जैसा है, जिससे ये हवा की ताकत को 25% तक कम कर सकते हैं। मेरी समस्याएं बहुत अनोखी नहीं है और दुनिया के बाकी हिस्सों से बड़ी आसानी से इनका हल ढूंढा जा सकता है। मुंबई ने सलाह लेने में कोई कोताही नहीं की है। ये एक ऐसे निर्माण के लिए चीन से विशेषज्ञों को बुला रहा है जो भारत में पहले कभी नहीं बना। ये गाड़ियों के साथ साथ जलपोतों के आवागमन का भी ध्यान रखने वाली सड़क है। पुल के नीचे का जलमार्ग काफी व्यस्त रहता है। एक तट से दूसरे तट तक पुल के पाए खड़े करने से चैनल बंद हो जाता। इसका उपाय था एक केबल स्टे ब्रिज। डेक, स्टेज और पाइलॉन्स मिलकर तिकोना आकार बनाते हैं, जो सबसे सुस्थिर आकार है। इस पुल के खुल जाने पर भीड़ भरी मुंबई राहत की सांस ले सकेगी। हम रेलगाड़ियों के 15 से 20% मुसाफिरों को सड़क और वाटरवेज पर स्थानांतरित कर सकेंगे। यातायात को पानी के ऊपर बनी सड़कों पर भेजने से मुंबई को भीड़ भाड़ से कुछ हद तक ही मुक्ति मिलेगी, लेकिन अगर इसकी दिशा बदल दी जाए तो ज्यादा राहत मिल सकती है। आप लोगों को सिर्फ उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर जाते हुए देखते हैं। अब हम पूरब से पश्चिम को जोड़ने के तरीके भी ढूंढ रहे हैं। हम मुंबई शहर में पहली बार एक ऐसा पुल बना रहे हैं जो कि पूर्वी हिस्से को पश्चिमी हिस्से से जोड़ता है। ये मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से को जोड़ने वाले 2 प्रमुख मार्गों में से एक होगा। मिलन दवे को सी लिंक ब्रिज से मुकाबला करने वाली एक सड़क बनाने का काम सौंपा गया है। ये हाईवे सचमुच काफी ऊंचा होगा और ये भारत का पहला डबल डेकर रोडवे होगा। इसके भारी वजन को संभालने के लिए ऊपर की दलदली मिट्टी के काफी नीचे मौजूद ठोस चट्टानी हिस्से पर इसकी बुनियाद रखी जाएगी और इसके डेक पर होगा एक विशालकाय निर्माण जो भारत में एकदम अनोखा है। यहाँ 2 मंजिला सड़क बनाई जाएगी जो मानसूनी हवाओं को झेलने लायक मजबूत होगी। यातायात के दबाव को झेलने के लिए यह फ्लाईओवर 2 परतों से मिलकर बना है। ऊपरी परत पूरब से पश्चिम की ओर जाएगी, जबकि निचली परत उत्तर से दक्षिण के यातायात को संभालेगी। ये फ्लाईओवर मुंबई की सड़कों के एक महत्वपूर्ण रूपांतरण का प्रतीक है।
यहाँ इतनी भीड़ है कि अब जमीन पर सड़कें बनाने के लिए जगह भी नहीं है। ये सड़क 6 किलोमीटर लंबी होगी, लेकिन नीचे के व्यस्त रेल मार्ग को पार करने के लिए इसका 2.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन से उठा हुआ होगा। जमीन की कमी की वजह से ये सड़कें समुद्र या आसमान में ही बन सकती हैं, और ये प्रोजेक्ट आसमान में पहुंच रहा है। ये फ्लाईओवर मुंबई की इंजीनियरिंग को नई ऊंचाई तक पहुंचा देगा। मुंबई के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर हम इस तरह से निर्माण ना करें तो यहाँ सब कुछ थम जाएगा। मुंबई में खाली जमीन बहुत दुर्लभ और बेहद महंगी है। आखिरकार यहाँ की भीड़ रेलगाड़ियों और सड़कों की क्षमता से ज्यादा हो जाएगी। लोगों को तेजी से लाना ले जाना ही काफी नहीं है। इस मेगा सिटी को अब लोगों को कहीं और बसाना होगा। मुंबई की जान बचाने के लिए एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, और इसमें एक बहुत बड़ा ट्रांसप्लांट करना होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा योजनाबद्ध शहर है। इसे नवी मुंबई यानी नई मुंबई कहते हैं। पुरानी मुंबई की गलतियों से बचने के लिए नवी मुंबई को लोगों को सक्षम और सुचारू रूप से लाने ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ इंजीनियर्स ने एक मुख्य मार्ग के दोनों तरफ निर्माण किया है, और यहाँ भी रेल मार्ग ही विकास की रीढ़ है। ये नवी मुंबई का प्रवेश द्वार है। हर रोज 4 लाख लोग इस स्टेशन से गुजरते हैं। इसे व्यस्त समय में 3 लाख लोगों के इस्तेमाल के लायक बनाया गया था। जमीन के नीचे बने रास्तों से यात्री सुरक्षित ढंग से पटरियों के पार जा सकते हैं, और मुंबई की तरह यहाँ रोज रेलगाड़ी की चपेट में आकर कोई नहीं मरता। नवी मुंबई पुराने शहर से ठीक उलट है। ये विदेशी शासकों द्वारा नहीं, बल्कि भारतीयों द्वारा बनाया गया एक आधुनिक महानगर है, जो तेजी से भविष्य की ओर बढ़ रहा है। ये किसी तरह से जिंदा रहने का संघर्ष कर रहा प्राचीन शहर नहीं है। मुंबई हमारे लिए एक प्रयोगशाला थी। नवी मुंबई की कामयाबी ही मुंबई का समाधान होगा। मुंबई में अब ये नया शहर पुराने शहर को बचाने के लिए आ रहा है। अब हम मुंबई को एक नई जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास सब कुछ है। अब हमारे पास पैसे हैं, लोग हैं, प्रतिभा है, और साथ ही हमारे पास अच्छे भविष्य की उम्मीद भी है। पहले सिर्फ इसका ठप्प होना ही इसका भविष्य था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज मुंबई पूरी सक्रियता से पहल कर रहा है। ये पुरानी शंकाओं के सागर पर पुल बांध रहा है, और कल्पना की हदों से कहीं आगे पंख पसार रहा है।